हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे होप सो सारे ठीक। और भाई तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। तो भाई आज हमारा चैलेंज का डे 28। जिन बच्चों को नहीं पता पहले उनको बता दूं। देखो भाई, हम जो एसएससी स्टैंड 2026 की जो तैयारी करे स्टूडेंट्स, उन सब ने एक चैलेंज ले रखा है कि हमने 2026 में गवर्नमेंट जॉब लेनी है एसएससी स्टैंडो के थ्रू, और हो सके तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेनी है 4600 ग्रेड पे। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा भाई। देखो, जो हमारा आज का टारगेट रहने वाला है उस पे मैंने स्टैटिक जीके पे थोड़ा फोकस और दे रखा है, क्योंकि इसमें टॉपिक्स अब हमें खत्म करने हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, हमें हर टॉपिक्स पता होना चाहिए कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जिसमें स्टैटिक जीके के हर एक टॉपिक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, उसके ऊपर मैं एक स्टैटिक जीके का एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे भाई सबसे पहले आप लोगों को आपका टारगेट बता देता हूँ। और भाई उन बच्चों को सबको बोलना चाहूंगा जो एसएससी स्टैंड 2025 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, भाई देखो हमारा रिजल्ट इस वीक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। कई बच्चे कमेंट में बोले थे भाई कब तक आएगा कब तक आएगा, क्या आएगा, हमारे नंबर इतने हैं। देखो, एक रफ आइडिया तो हर कोई दे सकता है टीचर, ठीक है, कि भाई इतने मार्क्स हो सकते हैं, इतनी कट ऑफ जा सकती है। मगर जो फाइनल होता है वो भाई जब रिजल्ट आ जाता है, जो हमारा नोटिफिकेशन जारी होती है उसी से पता चलता है। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्या होगा कैसा होगा। मैं फिर वैसे एक चीज और बोलूंगा, अगर फॉर एग्जांपल कट ऑफ अगर 115 120 के बीच है, और अगर आपके 120 22 23 25 ऐसे बन रहे, तो भाई मत करना तैयारी। अगर आपके कट ऑफ से कम 15 नंबर ज्यादा नहीं है, ठीक है, जो सी और डी दोनों में क्लियर हो चुका, वो तो दोनों की तैयारी करना, वो तो 100% तैयारी करना, क्योंकि चांसेस उनके ज्यादा होते हैं। मगर जिनका सिर्फ डी डी में सिलेक्शन होता है और कम नंबर होते हैं, तो भाई देखो तुम सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। सीधी बात है भाई, बुरा मानने की जरूरत नहीं, मैं सच बोलता हूँ, अगर बुरा लगा तो भाई सॉरी। मगर ये बात सच होती है भाई कि अगर डी डी में सिलेक्शन हो रखा है तो भाई बहुत मुश्किल होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिलेगी या फिर आपको कोई सीट मिलेगी। ठीक है, मिलेगी भी तो बहुत ही मतलब ऐसी मिलेगी जैसे बीआरओ हो गया, ऐसी जगहों पे मिलेगा। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि अगर नंबर कम है तो भाई 2026 की तैयारी करना जोरों शोरों से, और साथ में अगर आप स्किल की तैयारी करना चाहते हो तो वो भी करना, मगर ज्यादा फोकस 2026 में रखना। ठीक है, तो पहले आपको आपका टारगेट बताते तो फिर आगे डिस्कस करते। ठीक, तो भाई जैसे कि मैंने बोला कि आज हमारा डे 28, और हमारा जो टारगेट रहना चाहिए वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 4600 ग्रेड पे रहना चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश की बात करते हैं। आज आपने इंग्लिश में वोकैब पढ़नी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़नी है। ठीक है, ठीक, और वो भी क्या पढ़ना है, जो मैंने शॉर्ट्स में डाल रखी है ना पिक्स, शॉर्ट्स में नहीं मिलेंगी तो आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और अगर टेलीग्राम पे नहीं हो ज्वाइन, तो फिर आप लोग जो पोस्ट होते हैं ना यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पे पोस्ट लिखा आएगा, या फिर विजिट कम्युनिटी पे लिखा आएगा, तो उस पे जाके करना, उसमें सारी मैंने डाल रखे पोस्ट। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के उतने सारे करने, 200 या 300 के समथिंग है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कर लो, फायदा ही होगा, ये वो कैब भी एक तरीके से। ठीक है, तो कई बच्चे को डाउट था कि भाई क्या पता वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए नहीं आए, तो मगर मैं बोलूंगा भाई कर लो, ये एक वो कैब का ही पार्ट होता है। ठीक है, और दूसरा आपने करना 3 मॉक टेस्ट करने सीपीओ टीयर 2 के। ठीक है, मॉक टेस्ट। ठीक, और रीजनिंग में आज आपने करना 3 मॉक टेस्ट एसएससी सीपीओ टीयर 1। ठीक है, मतलब 50-50 क्वेश्चन होते हैं तो 150 क्वेश्चन हो गए, ये करना है। ठीक है, और आज आपने जीएस में थोड़ा सा, जीएस का पार्ट थोड़ा लेंथी होगा, स्टैटिक जीके का रहेगा, उसमें आज आपने पढ़ना है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ब्रिटिश से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, कनाडा से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया। ठीक है, यूएसए से क्या लिया गया, ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। ठीक है, आयरलैंड का। ठीक है, तो एक तो पढ़ना सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट प्लस पीएम, ये मैं पहले भी दे चुका, इसको रिवाइज करना है। इसमें से कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई जैसे 1952 से लेके 55 के बीच कौन सा प्रेसिडेंट था या फिर पीएम था, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और तीसरा अपने पढ़ना स्पेस सेंटर्स एंड स्पेस एजेंसीज इन इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल कर रखा है। ये दोबारा रिवाइज करने के लिए बोलूंगा मैं, फिलहाल अभी इसको पढ़ना है। ठीक है, स्पेस सेंटर एंड स्पेस एजेंसीज इन इंडिया। साथ में आपने डैम्स इन इंडिया भी पढ़ना है। ठीक है, कि कौन से स्टेट में कौन कौन से डैम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इससे रिवर का भी आपको नॉलेज हो जाती है। ठीक, कौन सी रिवर कौन से स्टेट में है, कहाँ पे कौन सा डैम बना हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज आपने पढ़नी है इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज लाइंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आता है ना 10 डिग्री चैनल, या फिर जो हमारा पाकिस्तान और इंडिया के बीच कौन सी बाउंड्री करती है, और इंडिया और चाइना के बीच कौन सी बाउंड्री है, ये चीजें। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक्स आज जो स्टैटिक जीके के रहने वाले हैं। और बाकी मैंने जो बोला था कि आपको डिटेल में एक स्टैटिक जीके के टॉपिक्स दे दूंगा मैं, जिसमें आपको इजी रहेगा कि हाँ भाई ये टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा डे 28 का टारगेट, एक बार देख लो। होप सो आपका जो टारगेट है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं फिर बोलूंगा कंसिस्टेंसी और रिवीजन, ये 2 चीज होती है कुछ भी चीज लॉन्ग टर्म के लिए याद करने के लिए, और परफॉर्मेंस है वो बेस्ट देने के लिए। ठीक है, तो इन चीजों पे फोकस रखना सबसे। और दूसरी चीज भाई, मैंने आज स्टैनो करने के लिए नहीं बोल रखा, क्यों, क्योंकि हमारा जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो थोड़ा सा लेंथी है, इसको रिवाइज जरूर करना है।
ठीक है, जो मैंने ये बोला था ना कि डैम्स हो गया और इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज हो गया और ये कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे डीडी का एग्जाम होगा उसमें भी काफी अच्छा रोल प्ले करेगा। और दूसरी चीज, हमारे डीडीए में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें मैथ नहीं है। ठीक है, रीजनिंग है, बेसिक रीजनिंग आती है, इंग्लिश भी बेसिक आती है। बस जीएस का थोड़ा मेन है, इसलिए मैं थोड़ा जीएस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि अगर आप स्टेनो के लिए तैयारी करो तो आपको बेनिफिट डीडीए में भी मिलना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा वेटेज बढ़ा दिया जीएस का, ताकि आप लोग बेस्ट दो अपने एग्जाम में। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा भाई, अच्छे से करना और लापरवाही मत करना, ज्यादा घूमना फिरने की जरूरत नहीं है। फंक्शन था, दिवाली थी, तो मैंने उस टाइम पे आपको रेस्ट दिया कि हाँ भाई थोड़ा आप एंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ, भाई बहनों के साथ। ठीक है, तो अब सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। अब आपके माइंड में सिर्फ ये चीज होनी चाहिए, अब अगली दिवाली हमारे पास जॉब होनी चाहिए खुद की, और अपने पैसों से हम पटाखे लाएंगे, जो मन करता है वो करेंगे। ठीक है, तो ये होना चाहिए अपने दिमाग में कि हमें 2026 में जॉब चाहिए। बहुत बहाने मार लिए, बहुत देख लिए कि भाई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मगर अब ऐसा नहीं होगा, अब सिर्फ पढ़ाई पे फोकस। ठीक है, तो इतना मैं सिर्फ देखो मोटिवेट कर सकता हूँ, बाकी सब आपके हाथ में है। मैं आपको टारगेट दे सकता हूँ, बाकी आपके हाथ में कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, आपने बैठना है नहीं बैठना पढ़ने के लिए। अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए तो भाई बैठोगे, अगर टाइम पास करोगे या फिर बाद में लाइफ आपके साथ टाइम पास करेगी, फिर आपको दौड़ भागी करनी पड़ेगी पूरी जिंदगी। माइंड में देखो एक चीज रखो, अगर 4 साल मेहनत कर ली तो 40 साल बैठ के खाओगे, 40-50 साल। और अगर 4 साल मजे करेंगे तो 40-50 साल धक्के खाते रहोगे। ठीक है, तो ये चीज माइंड में होनी चाहिए और ये रियलिटी है। अगर अभी मजे करोगे तो बाद में पछताओगे। ठीक है, तो अभी पढ़ाई पे फोकस करो। तो ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा भाई मैं, तुम भी बोर हो रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।